श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा रस सुधा निधि से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री राधा का नेत्रांत संचालन, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। नेत्रांत संचालन द्वारा उन्मिलित महाप्रेम सिंधु की तरंग उच्छ्वासों से विश्व को पल्लवित करने वाली तड़िन माला और नागरियों की अनिर्वचनीय शिरोभूषण नवरत्न श्री राधा सर्वोत्कर्ष के साथ विराजमान है। स्फूर्ति प्राप्त लीला ही श्रीपाद की आंखों के आगे अनंत माधुरी का विस्तार कर रही है। युगल माधुरी द्वारा श्रीपाद का चित्त मन अपहृत है। श्री राधा है महाभावमयी सच्चिदानंद घन विग्रह। श्री कृष्ण को श्रृंगार स्वादन कराना ही जिनका स्वभाव है। श्री कृष्ण के कराए श्यामरस मधुपान विहार काल में स्वामिनी के हृदय के स्तर स्तर पर कृष्ण अनुराग की प्रगाढ़ तरंगे खेला करती हैं। महाभाव के कलेवर पर उस तरंगावली का उच्छ्वलन देखने में आता है। स्मरणनिष्ठ साधक अपने स्मरण में उस माधुर्य भाव का आस्वादन प्राप्त करते हैं। स्वामिनी का अबाध मानव संग उन्हें मिलता है। तीव्र स्मरण में उन्हें यही लगता है कि अभिष्ट के निकट है, स्मरण कर रहे हैं। यह बात मन में नहीं रहती। ध्यान के विराम में ध्येय वस्तु के साक्षात के लिए तीव्र लालसा जगती है। साधक की अतृप्ति ही वस्तु आस्वादन का परिमामक है। थोड़े से आस्वादन के पाते ही तृप्ति का आना उचित नहीं। पिपासा उत्कंठा जितनी बढ़ती है, प्राप्ति उतनी ही निकट आती है। दिन रात अभिष्ट की लीला माधुर्य का स्मरण होता है। स्मरण ध्यान और स्वप्नादि में प्राप्त होने वाले आस्वादन की अपेक्षा स्फूर्ति का आस्वादन कहीं अधिक सांद्र होता है। स्फुरन में अनुभव स्पष्ट होता है। चक्षु द्वारा देखकर ही आस्वादन किया जाता है। बंद आंखों से ध्यान का आस्वादन होता है। उत्कंठा में भजन में साधक धीरे धीरे स्फूर्ति राज्य में प्रवेश करता है। भजन में नया जीवन गठित होता है। साधक अपनी परीक्षा स्वयं ही ले सकता है। अभिष्ट की सेवा पाने के लिए ही साधन भजन है। वास्तविक साधक के प्राण सेवा के अभाव में व्याकुल रहते हैं। यह व्याकुलता अभिष्ट के अंतर में करुणा का स्पंदन जगाती है। जिसका भजन व्याकुलता पूर्णक है, उसके निकट आकर वे सेवा ग्रहण करते हैं। श्रीपाद के चित्त में उत्कंठा की चरमता है। स्फूर्ति में वृंदावन में विलसित विदग्ध युगल के विलास माधुर्य का आकुंठ आस्वादन पा चुके हैं। पारस्परिक प्रेम परिपाटी के माध्यम से श्री युगल के सौंदर्य माधुर्य और प्रीति रस का आस्वादन प्राप्त कर धन्य हो रहे हैं। इसी तरह आस्वादन परंपरा जारी है। युगल माधुरी द्वारा श्रीपाद का चित्त मन अपहृत हो गया है। स्फूर्ति प्राप्त लीला चल रही है। इस श्लोक में ब्रज रमणियों की शिरोमणि नव किशोरी श्री राधा के नेत्रांत नटन की माधुरी का वर्णन हुआ है। पिछले श्लोक में श्री युगल के विलास काल में श्रीमती ने श्री श्याम सुंदर के प्रति जो सरस कटाक्ष पात किया था, उसी कटाक्ष का प्रभाव वर्णन इस श्लोक की विषय वस्तु है। महाभाव में श्री राधा प्रत्येक अंग प्रत्यंग में उसी महाभाव का उच्छलन है। किशोर मणि का हृदय स्थल प्रबल श्याम अनुराग उनकी आंखों की कोरों के अभिव्यक्त हो रहा है। वे अपने नेतांत्र घूर्णन द्वारा उन्मिलित महाप्रेम सिंधु की तरंग उच्छ्वासों से विश्व को पल्लवित कर रही है। गीता के 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन करने के बाद श्री भगवान की स्तुति के प्रसंग में अर्जुन कहते हैं, सर्व समापनोषि ततोसी स्वर। शील विश्वनाथ चक्रपाद ने इस अंश की व्याख्या में लिखा है, जैसे स्वयं कुंडल के बाहर भीतर रहता है, वैसे ही तुम समग्र विश्व के बाहर भीतर व्याप्त हो, तभी तुम्हारा एक नाम है सर्व। उसी तरह विश्वात्मा होने के नाते उनका नाम है विश्व। उन्हीं विश्व या श्री कृष्ण को नेत्रांत घूर्णन से महाप्रेम सिंधु की तरंग उच्छ्वासों में डुबो रही है सैकड़ों भावों की तरंग मालाएं। मादानाख्य रस की सैकड़ों हिलोले आंखों की कोरों में अभिव्यक्त है। यही तरंगावली रसराज के अंतर में रस आलोड़न पैदा कर रही है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने कहा है, हे श्री राधे, तुम्हारे जिन नयन प्रांतों के थोड़े से संचालन से तत्क्षणात श्री कृष्ण गजरात वशीभूत हो जाते हैं,
यह दीन जन तुम्हारे उन्हीं खज्जन जय नैनों की काजल से कब अर्चना करेगा। उत्तर गोष्ठ चंद्रशालिका में सखियों के साथ श्री राधा श्री कृष्ण दर्शन के लिए उत्कंठा कातर है। सखिया दिखा रही है सुंदरी पश मिलती वनमाली। नागर ने तब तक नहीं देखा, तभी स्वामिनी पूरी नजरों से देख रही है। शाम की रूप माधुरी देखकर दिन भर की पूंजीभूत विरह व्यथा शांत हो गई है। नयन चषकों से वह रूप सुधा पिए जा रही है। भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति है। इस बार शयन में श्रीमती की ओर देखा। श्रीमती लजा गई, घूंघट खींचकर चलने को होती है। एक दो कदम चलकर मुड़कर खड़ी हो जाती है। बड़ी आशा है मन में, जाने से पहले एक बार और देख लूं। लज्जा से अनुनय करती है, अरे लज्जे, बाई आँख की कोर छोड़ दे, उससे एक बार यह रूप माधुरी पान कर धन्य हो जाओ। आँख की कोर से शाम के वदन की ओर थोड़ा सा देख लिया है। अपांग मोक्षण। लज्जा है इसलिए दृष्टि चंचल है। कैसी अद्भुत दृष्टि! लज्जा से दृष्टि की शोभा कितनी सुंदर है। हर्षयुक्त थोड़ी सी हंसी। दृष्टि में सुशोभन लज्जा के साथ विनय विस्तृत है। मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाई, तभी विनय एक बार दिनांत में तो देख पाई। तभी हर्ष दृष्टि विलास ने कितनी ही बातें कहती। स्वामिनी का दृष्टि विलास शाम की प्राण रक्षा की महा औषधि है। समस्त रात्रि के ध्यान की वस्तु है। जो सर्व नियंता है उन्हें भी नियंत्रित कर दिया है आँखों के अपांग मोक्षण ने। जिनकी किंचित कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए कोटि कोटि गोप सुंदरियाँ व्याकुल हैं, वे राधा की महाभाव रस रंजित दृष्टि से इतने व्याकुल, इतने विहल हो उठे। श्याम सुंदर ने दृष्टि विलास माधुरी हृदय में संजोकर रख ली। यह सत्कार रात भर के लिए उपजीव्य है। तभी नयन प्रांतों के घूर्णन में श्री कृष्ण करीबद्ध हैं। श्रीपाद सरस्वती चरण ने स्फूर्ति में रसमय लीला के माध्यम से अनुभव किया है। श्रीमती के नयन प्रांतों के संचालन से प्रतिक्षण नववायमान महाप्रेम रसामृत सिंधु की प्रवाह। उसी प्रवाह में रसराज असीम की ओर तैरते जा रहे हैं। अथवा श्री राधा के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम रस में दृष्टि माधुरी प्रेम रस के प्रवाह में समस्त विश्व को डुबो रही है। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने अपने दान के लिए कौमुदी ग्रंथ में मंगलाचरण श्लोक में श्री राधा की किलकिंचित दृष्टि के निकट जग जीवों के कल्याण की कामना की है। श्री कृष्ण दर्शन के फलस्वरूप भावमय श्री राधा की प्रेम रसनीय किलकिंचित नामक भाव प्रचुर दृष्टि आप लोगों का परम मंगल करे या प्रेम दान कर धन्य करे। उसी दृष्टि का ध्यान करने वाले भक्त युगल चरणों में प्रेम प्राप्त कर धन्य हो जाते हैं। यही तात्पर्य है। प्रश्न हो सकता है भक्तों के चित्त में ही वह दृष्टि माधुरी प्रेम रस का संचार करने में सक्षम है, किंतु वह विश्व को भी प्रेम रस में सिक्त करती है। इस बात का क्या तात्पर्य है? श्री राधा के प्रेम धूम निश्वास के चारों ओर भ्रमण करने पर ब्रह्मांड के जीव पूर्णानंद में वास करके ही अतिशय पीड़ित हुए हैं। श्री राधा की दृष्टि माधुरी विश्व को भी प्रेम रस में निमग्न करने में सक्षम है। यह समझ ही समझ में आता है। इससे सर्वमुक्ति प्रसंग भी नहीं आ सकता। कारण जिस ब्रह्मांड में श्री राधा की प्रकट लीला चलती रहती है, उस ब्रह्मांड के तात्कालिक जीव प्रेम रस में निमग्न होते हुए भी लीला के अप्रकट होने पर अनन्याय ब्रह्मांडों के असंख्य सूक्ष्म जीव फिर उसी ब्रह्मांड में कर्म में उद्यत हो जाते हैं। वर्तमान में इस विशेष कली में जग जीवों के लिए उस तत्व की सत्यता उपलब्ध करने का समय आया है। श्रीमन महाप्रभु ने श्री राधा की भाव कांति लेकर उसी प्रेम रस पूर्ण दृष्टि विलास माधुरी से विश्व को प्रेम रस की बाढ़ में डुबोया है। बाहु तुले हरि बलि प्रेम दृष्टे चाय, करिया कलमश नाश प्रेमते भसाए। प्रेममय श्री राधा का भाव और कांति माधुरी लेकर ही श्री गौरांग सुंदर में प्रेम पलावन में विश्व को डुबोने की यह शक्ति प्राप्त हुई है। अतएव श्रीमती राधा रानी के नेत्रांत नटन से श्रृंगार रस पल्लवन में गोकुल युवराज श्री श्याम सुंदर को डुबोया है। उसकी तरंग उच्छ्वास ने श्री वृंदावन की वेलाभूति का अतिक्रमण कर विश्व को भी प्रेम रस में निमग्न किया है।
श्रीपाद के स्फुरन में विराम आया है। श्री राधा रानी की महिमा से चित्त मन प्रकाशित है, जिनके नयन घूर्णन से समस्त विश्व प्रेम रस में डूब जाता है। श्रीपाद साधक वेश में उन्हीं परमाभिष्ट श्री राधा की जय घोषणा कर रहे हैं। विश्व के तेजस पदार्थ के विकार अत्युक्त तेज संपन्न विद्युत विकास से आंखें झुलस जाती है, किंतु राधा विद्युत लता किमपि नव कैशोर माधुर, नव कैशोर से अत्यंत मधुर अर्थात माधुर विशिष्ट हो गई है। जिनका विधु निम्न गौरकांति समान्वित नव किशोर देखकर माधुर्य मूर्ति श्री गोविंद भी परमानंद रस में मग्न हो जाते हैं। श्रीमद रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, श्री राधा के श्री अंग में नव कैशोर का आविर्भाव देखकर विशाखा श्री राधा से परिहास करते हुए बोली, हे सुंदरी, तुम्हारे नयन रूपी इंदिवरों पर कटाक्ष रूपी भौरे धीरे धीरे गिरने का उपक्रम कर रहे हैं। तुम्हारा चित्त रूपी हंस शाश्वत थोड़ी सी लज्जा रूपी मृणाल अंकुर खोज रहा है। तुम्हारे वदन कमल पर नरमाल रूपी मधुष्ठा भी छलकती है। ये सब देखकर मुझे लगता है कि तुम माधव को उत्सव प्रदान करने वाली किसी अनिर्वचनीय दशा की खोज रही हो। उन्हीं गोप नागरियों की शिरोभूषण नवरत्न श्री राधा सर्वोत्कर्ष के साथ विराज रही है। श्री राधा समस्त ब्रज सुंदरियों के चूड़ा भरण की नवरत्न स्वरूपा है। भूषणों में शिरोभूषण है ही श्रेष्ठ होता है। वह भी यदि नवरत्न विशिष्ट हो तो उसकी शोभा अत्यधिक बढ़ जाती है। उसी तरह सौंदर्य माधुर्य महिमा में ब्रज गोपियों में श्री राधा ही सर्वाधिक गरीयसी है, अर्थात ब्रज सुंदरियों की शिरोमणि स्वरूपा श्री राधा ने नव अर्थात नवरत्नों को अपने अंग पर स्थान दिया है, इसलिए उन्हें नवरत्न कहा गया है। यथा जिनके पाषाण देश में माणिक्य, वदन पंकजे पर मुक्ता, ओष्ठ प्रांत पर प्रवाल, चित्त पर हरित मणि, देह कांतिर पर पदराग, दांतों में वज्र, आँखों में इंद्रमणि, मेद में गोमेद, अस्थि में मरकत मणि है, ऐसी नव तरंगांगी श्री राधा श्री वृंदावन के केली कुंज में सद्वोत्कर्ष के साथ विराजमान है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री श्री राधा रसुधा निधि से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।